नमस्कार फ्रेंड्स, गिल्टी बाइट्स बाय मोदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर और दोस्त द मैजेस्टिक मोदी। दोस्तों, आज है संडे, यानी मेरी पहली स्टोरी रिलीज का पहला दिन। आज की मेरी कहानी, जो कि मैंने खुद लिखी है और खुद ही आवाज दी है, जिसका टाइटल है काला कोट। ये कहानी है आपके और मेरे ही जैसी जिंदगी से जिंदगी की शिकायत करने वाली, कुछ अरमान दबाने वाली, कुछ अरमान जगाने वाली डॉक्टर आरती की। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं काला कोट मेरे YouTube चैनल गिल्टी बाइट्स बाय मोदी पे। मेरे लिए तो वो रोज की ही तरह एक बड़ा ही आम सा दिन था, डेली रूटीन और भागदौड़ से भरा। बस सुबह की चाय के ये जो 2 पल मिलते हैं, वही मेरे अपने। इसके अलावा घड़ी की टिक-टिक का मेरा हर लम्हा किसी ना किसी के नाम लिखा होता। घर और घर के कामों को ऑर्गेनाइज और सुपरवाइज करना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद माँ पापा को मंदिर में सत्संग के लिए छोड़ना, ये भी मेरी ही अनकही जिम्मेदारी में शामिल था। पतिदेव दिमाग के डॉक्टर थे और हिपोक्रेटिक ओथ के चलते पेशेंट्स और हॉस्पिटल के लिए पूर्ण समर्पित। पता नहीं ये हिपोक्रेट्स जी की मेहरबानी थी या पति का सिर्फ टिपिकल कन्वेंशनल मर्द होना, जो उनका घर और बच्चों की रोज की जरूरतें और जिम्मेदारियों से यूं मुंह मोड़ने को जायज बनाता था। वैसे कोई शिकायत नहीं थी उनसे मुझे। उन्होंने अपने अच्छे बेटे, पति और पिता होने के बाकी सारे जरूरी फर्ज बहुत अच्छे से निभाए थे। बस शायद मेरी चाहत ही कुछ और थी। यूं तो मैं भी एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट थी और कई नामचीन हॉस्पिटल्स की विजिटिंग डॉक्टर होने के साथ साथ अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी चलाती थी। अपनी घरेलू कश्मकश और दिल दिमाग की व्यथा के चलते मैं अपने क्लिनिक पे आई मुझ जैसी ही कई महिला मरीजों के इलाज के साथ साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी की मिड लाइफ क्राइसिस, अलगाव, कोरेपन और अकेलेपन के लिए उनकी काउंसलिंग करके खुद को तसल्ली देती थी। वो कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। दूसरों के लिए जितना ज्ञान मेरे पास था, अपना नंबर आते ही सब बड़ा बेमायने सा लगता था। नवंबर की गुलाबी ठंड अब दिल्ली की सर्द ठंड में तब्दील हो चुकी थी। मौसम की करवट देख मैंने घर से निकलते वक्त आज अपना काला लंबा कोट अलमारी से निकाल लिया था। और लीजिए, अगले पल घर की चौखट से मेरा ये एक कदम बाहर और मैं आज के लिए दीन दुनिया को समर्पित उसकी रोलर कोस्टर राइड में शामिल हो चली। चेहरे पे मुस्कुराहट और आवाज में भरपूर जोश के साथ मैं अपने मरीजों में पॉजिटिविटी भरती और जिंदगी को प्यार करने की पूरी हिदायत देती। हॉस्पिटल के मरीजों को देखकर आज जल्दी क्लिनिक जाना था। मेरी पुरानी मरीज सारा, उसकी दूसरी डिलीवरी है और उसे मेरी जरूरत और इंतजार दोनों ही है। सारा की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते मैंने ड्राइवर सुरेश को ही बच्चों को स्कूल से पिक कर घर पहुंचाने के लिए बोल दिया। इसी मसरूफियत के चलते मैंने भी आज बस एक गिलास जूस से ही काम चलाया। फुर्सत ही कहाँ थी खाना खाने की। सब कुछ निपटा के शाम में जब क्लिनिक से बाहर निकलते ही सर्द हवाओं ने क्लिनिक के सेंट्रलाइज्ड हीटर की गर्माहट की जगह ली, तो मैंने अपने कोट को टटोला। कहाँ गया? रीना, जरा अंदर से मेरा कोट देना। मैंने अपनी सेक्रेटरी को आवाज दी। मैम, अंदर तो नहीं है, रीना ने बताया। कार की तरफ बढ़कर मैंने उसमें भी देखा तो उसे वहां भी ना पाया। हैरान परेशान मैं गाड़ी में तो बैठ गई, पर मनी मन ये चिंतन करती रही कि आखिर कहाँ छोड़ दिया मैंने। हाँ, याद आया, हॉस्पिटल में होगा, वहां कॉल करती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। सॉरी मैम, यहाँ तो नहीं है। रिसेप्शनिस्ट के जवाब ने मेरी उस आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। घर में घुसते ही मेरा उदासीन चेहरा सबको दिखा, मगर क्योंकि किसी के काम नहीं रुके, इसलिए किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी।
रात पतिदेव जब घर आए तो उन्होंने शायद नोटिस किया, इसीलिए रोज के हमारे झगड़ने की वजह अपने जूतों को वो आज बाहर ही शू रैक में रखाए थे। नींद मानो गायब ही थी। मैं मन ही मन खुद को कोस रही थी। वो मेरा बड़ा ही नहीं मेरा सबसे फेवरेट कोट था, या यूं कहें किसी खास की आखिरी निशानी। उसकी जरूरत से ज्यादा मुझे उसकी आदत थी, मानो किसी के मेरे पास होने का एहसास था वो कोट। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, इस कोट के पहले दिन की याद मेरे जहन में ताजा एहसास हो गई और मुझे मन ही मन कचोटने लगी। 11 नवंबर 2004 राहुल ने मुझे सरप्राइज दिया था मेरे जन्मदिन पर। कॉलेज में जब मैं मेडिकल ड्यूटी पे थी, उसने चुपचाप मेरे हॉस्टल रूम, जिसकी एक चाबी उसी के पास रहती थी, वहां मेरी स्टडी टेबल पे गुलदस्ते और एक हैंड रिटन नोट के साथ रख दिया था। Wrapping my love and warmth in this coat for my wax doll. सुबह माँ को फोन पे कोट के खो जाने का बताया और उनकी हिदायत पे मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर्स जाकर उस जैसा तो नहीं, पर हाँ उससे मिलता जुलता दूसरा काला कोट खरीद लिया। जब मैंने उसका लेबल चेक किया तो उस पे लिखा था 90% पॉलिएस्टर, 10% वूल। हाँ, मेरे फेवरेट काले कोट जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। वो एकदम प्योर था और जहां तक मुझे याद है वो 90% वूल, 10% पॉलिएस्टर ही था। हाँ, यही था। अगले दिन पुरानी सी मैंने एक नया दिन शुरू किया और नया कोट पहन उसकी बेहतर फिटिंग, बेहतर गर्माहट को नजरअंदाज करते हुए पुराने को ही याद करती रही। दिन गुजरे और लगभग 1 महीना यूं ही निकल गया और आज हॉस्पिटल के मेरे केबिन में वहां का पियोन रमेश हाथ में एक प्लास्टिक के बैग में कुछ लेकर आया। मैडम जी नमस्ते, ये लीजिए अपना कोट। वो उस दिन आप अस्पताल में छोड़ दिए थे ना, तो हम संभाल के स्टोर में रख दिए थे। अगले दिन हम गांव चले गए तो आपको दे ही ना पाए। मैंने बिना उसके जाने का इंतजार किए लपक के वो पैकेट उसके हाथ से ले लिया, कोट देख तसल्ली की और उसका लेबल चेक किया। पर ये क्या? 95% पॉलिएस्टर, 5% वूल? ये कैसे हो सकता था? ये कोट तो बेस्ट था। मैं तो यही सोच के जी रही थी, कहीं मेरी जिंदगी की कश्मकश इस कोट की पहेली की तरह तो नहीं। मेरा दिल भी तो 18 साल पुरानी उस कॉलेज की अधूरी मोहब्बत को 90% वूल और 10% पॉलिएस्टर मान यूं अटका हुआ था कि यथार्थ का 5% एक्स्ट्रा वूल का सच मैंने नजरअंदाज किया हुआ था। मेरी 5% एक्स्ट्रा वूल, चट्टान से मजबूत सपोर्ट देने वाले पति, सरल साधारण, किसी भी तरह की चिक ना करने वाले सास ससुर, बेहद सुकून भरा प्यारा घरौंदा, 2 बेहद प्यारे और शरारती बच्चे और मेरा वेल सेटल्ड एंड ग्रोइंग करियर, मेरी 5% एक्स्ट्रा वूल। मगर क्या करें, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे प्यार क्या कीजिए। ये मन एक बार जहां अटक जाए बस अटक जाए, फिर उससे बदतर हो या बेहतर किसी पे राजी नहीं होता। समझ रहे हैं ना आप? थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये नई कॉम्पोजिशन आप सबको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन के साथ शेयर करें और उनको भी इसे सुनने का मौका दें। और गिल्टी बाइट्स विद मोदी के साथ जुड़े रहें एक नए एपिसोड, एक नई कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।